नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद कला जोशी में। हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी आंदोलन की। तो सन्यासी विद्रोह और कूका विद्रोह करने के उपरांत मैं आज नए टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला विद्रोह जिसका नाम है क्या कहते हैं, रुकिए, पहले हम फ़कीर विद्रोह से स्टार्ट करते हैं। फ़कीर विद्रोह, फ़कीर विद्रोह, ध्यान दीजिएगा। मैं डिक्टू कोशिश करूंगा आपके दिमाग में वही चीज़ बैठाने की जो पेपर में आमतौर पे पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, फ़कीर विद्रोह 1776 से स्टार्ट हुआ, 1777 से चला। जैसा कि मैंने इसमें राइट डाउन किया है या जैसे भी आपको समझाने की कोशिश की है। फ़कीर विद्रोह कब का है? 1776 से 1777 तक रहा। इसका क्षेत्र पूछा जाएगा कि फ़कीर विद्रोह कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो दैट टाइम आपके पास आंसर होगा बंगाल। बंगाल वो क्षेत्र से जहाँ से फ़कीर विद्रोह का उद्घाटन हुआ या शुरुआत हुई। प्रमुख नेता मजमून शाह और चिराग अली थे। कौन से? मजमून शाह और चिराग अली। फ़कीर विद्रोह में आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा और सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, फ़कीर विद्रोह कब से कब तक था? 1776 से 1777 के बीच। क्षेत्र था बंगाल का और दो नेता थे जिनका नाम, एक का मजमून शाह और दूसरे का चिराग अली था। ठीक है। और इसकी जो विशेषता थी, ये एक तरह से धार्मिक विद्रोह था। बस इतना ध्यान देंगे। कैसा विद्रोह था? धार्मिक विद्रोह था। इतना आपके दिमाग में बैठ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं। अब आई बात अहोम विद्रोह की। कौन सा विद्रोह? अहोम विद्रोह। ये 1828 से लेके 1833 तक चला। अहोम विद्रोह कब से कब तक चला? 1828 से लेके 1833 तक। ओ से अहोम हो गया, ओ से असम हो गया। आप अपने दिमाग में इतना रखिए। अहोम विद्रोह की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई? आंसर आएगा असम। प्रमुख नेता थे गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार। ध्यान से अपने दिमाग में बैठाइए। कोशिश कीजिए कि मेरी बातों को सुनने के बाद आपको दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। मैं कोशिश आपके दिमाग में बैठाने की कर रहा हूँ, आप अपना दिमाग खोलिए। अहोम, असम, इतना ध्यान दीजिए। 1828 से लेकर 1833। प्रमुख नेता थे गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार जी। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि एक दो बार क्या पता लिखने के लिए इसमें कहीं पेपर में आ जाए। क्या कारण था अहोम विद्रोह होने का? ध्यान देना। देखिए, अहोम विद्रोह आपके दिमाग में इतना तो बैठ गया है कि असम के क्षेत्र में था। वहाँ पे ना अभिजात वर्ग के लोग रहते थे। असम के अहोम जो थे वो अभिजात वर्गीय लोग थे, अहोम जो थे। और 1824 में बर्मा युद्ध हुआ था। उस समय अंग्रेजों ने वापस लौटने का अपना जो वचन पूरा किया था, उसको पूरा नहीं किया और तथा बर्मा के दक्षिणी भाग में अपना क्या कहते हैं, अपना अधिकार करने की कोशिश की या अपने अधीन कर लिया कह सकते हैं दक्षिण भाग को। और अंग्रेजों ने जब ये अहोम प्रदेश को भी अपने राज्य में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया तो आप समझ सकते हैं। तो उसी समय यहाँ के लोगों ने विद्रोह के रूप में एक तरह से अपना विरोध दर्शाया, अपना गुस्सा दिखाया और यहाँ का इस समय यहाँ विद्रोह ये फूट पड़ा था। और 1828 में अहोम लोगों में एक बंदा था जिनका नाम था गोमधर कुंवर। वो नेता थे। उनने अपने आप को राजा घोषित किया था और तथा उसी के उपरांत रंगपुर पर चढ़ाई करी। और चढ़ाई करी तो क्या कहेंगे, चढ़ाई की और योजना बनाई। और चढ़ाई की और उस मतलब पहले योजना बनाई, उसके बाद चढ़ाई की। बट लक खराब हुआ, वो सफल नहीं रह पाए, पूर्णतः असफल रहे। और इस असफलता के उपरांत गोमधर ने अब आत्मसमर्पण कर दिया और अंग्रेजों ने उन्हें 7 वर्ष की सज़ा सुनाई थी। आप समझ रहे होंगे। और इसी बात पर 1830 में दूसरे विद्रोह की भी योजना बनी थी। उस समय उसके नेता के रूप में या हम राजा के रूप में उभरे थे रूपचंद्र जी, रूपचंद्र कोनार, जिसकी बात मैं कर चुका हूँ। और उन्होंने ये विद्रोह किया बट वो उनका भी यही रहा, ये भी गिरफ्तार हो गए थे और इनको 14 वर्ष का निर्वासन भोगना पड़ा या भुगतना पड़ा कह सकते हो या मिला, जो भी बात है। ठीक है। इसके उपरांत कंपनी ने शांतिमय नीति अपनाई थी और 1833 में उत्तरी असम में महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिया था। फिर उन्होंने सोचा यार कहीं और प्रॉब्लम ना हो, तो उत्तरी असम को महाराजा पुरंदर को दे दिया था और इस तरह ये अहोम विद्रोह समाप्त हो गया था। आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, मेरी बातों को सुन लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। अहोम विद्रोह
कब से है? 1828 से 1833 तक। राजा राम मोहन राय का समय जानते हो। ब्रह्म समाज की स्थापना भी इसी के दशक में हुई थी 1828 में, और सती प्रथा पे बैन लगा था 1829 के दशक में ना। और 1828 से लेकर 1835 तक लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल था। तो इसी समय अहोम विद्रोह असम में हुई। एक तरह से अभिजात वर्ग के लोग थे, और 1824 में बर्मा पे जो अंग्रेजों ने वापस लौटने का वचन दिया था उसको नहीं निभाते हुए उसको अपने अधीन करने की कोशिश की, और जब अहोम पर इन्हें कब्जा किया तो अहोम के लोग उग्रसर हो गए या गुस्से में आ गए। गुस्से के उपरांत इन्हें अपना विद्रोह जाहिर किया, और उस समय बागडोर समाई थी राजा कौन से थे? पहले वाले गोमधर कुंवर जी, और उनको जेल डाल दिया गया। उसके उपरांत रूपचंद्र जी ने कमान संभाली, उनको भी लास्ट में डाल दिया गया। फिर उत्तरी असम को अंग्रेजों ने पुरंदर को दे दिया था, और अहोम विद्रोह का समाप्त कर दिया गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा इसमें, आप प्लीज़ बढ़िया तरह से सुनिए। गोमधर कुंवर जी, रूपचंद्र कोनार जी, 1828 से 1833, क्षेत्र था असम अहोम का। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है पागलपंथी विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह आपके ध्यान में, एक मिनट ये क्या आ गया? हाँ, पागलपंथी विद्रोह 1813 से लेकर 1831 ईस्वी तक। कब से? 1813 से लेके 1831 ईस्वी तक ये कौन सा विद्रोह चला? पागलपंथी विद्रोह। क्षेत्र पागल लोग बंगाल के, वे याद करना। सुनिए ध्यान से। अहोम विद्रोह असम का था, फकीर विद्रोह बंगाल का था, पागलपंथी विद्रोह भी बंगाल का था। प्रमुख नेता थे टीपू मीर। कौन से थे? टीपू मीर प्रमुख नेता थे, बट करम शाह का नाम भी बहुत ज़्यादा आता है, अभी मैं उसके बारे में चर्चा कराऊंगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ अपने मन में आपने या अपने जहन में ये चीज़ बैठानी है कि पागलपंथी विद्रोह 1813 से लेकर 1831 तक था। इसका क्षेत्र बंगाल था, प्रमुख नेता थे टीपू मीर जी। ठीक है, इनके होने का जो कारण था, पहले तो ध्यान दीजिएगा, पागलपंथी जो विद्रोह था एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय का था। कैसे संप्रदाय का? अर्ध धार्मिक संप्रदाय का विद्रोह था। उत्तरी बंगाल में, जिसे उत्तरी बंगाल में करम शाह ने चलाया था। किसने चलाया था? करम शाह ने उत्तरी बंगाल में चलाया था। पागलपंथी विद्रोह एक विद्रोह क्या था? एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय का था, और इसे उत्तरी बंगाल में करम शाह जी ने चलाया था। अब बात आती है कि करम शाह कौन थे, या करम शाह के उत्तराधिकारी कौन थे? एक बार पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी की मैं बात करता हूँ, उसका नाम था टीपू, जो एक धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। बात करेंगे अगर जमींदारों के मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध 1813 में विद्रोह किया गया। अगर क्यों किया गया आएगा तो जमींदारों के मुजारों पर अत्याचार किए गए, उन पे प्रॉब्लम की गई, तो उसके उपरांत 1813 में विद्रोह कर दिया गया। और बात करेंगे इसके बाद सीधे डायरेक्ट 1825 की, तो 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया था, और वो वहाँ का राजा बन बैठा था या बैठा। और 1831 में या तक कहेंगे टीपू सुल्तान के, या टीपू सुल्तान ग्राम सॉरी में 1831 ईस्वी तक टीपू मीर के जो अनुयायी का जो है सफाया कर दिया गया था। और टीपू सुल्तान खुद ही टीपू सुल्तान दोबारा से कह रहा हूँ मैं, माफ़ी चाहूँगा, ये टीपू मीर है। टीपू परेशान हो गया था, और उसके उपरांत इतना परेशान रहा या इतना टेंशन में आ गया कि उसकी मृत्यु हो गई थी सन 1852 तक। उसके बाद कुछ नहीं कर पाया। पागलपंथी विद्रोह से आज तक जो क्वेश्चन आया है सिर्फ इतना है, करम शाह से ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन पूछता है। कौन से क्षेत्र में हुआ था पागलपंथी विद्रोह? आप कितना ध्यान दीजिएगा, बंगाल में। इस विद्रोह की कमान संभाली थी टीपू मीर या करम शाह ने, उत्तरी बंगाल में। और करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू ही था। और परेशानी रहा, जिसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये विद्रोह एक तरह से जमींदारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध उठा हुआ विद्रोह था। और इसने 1825 में टीपू मीर ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और वहाँ का राजा बन बैठा, बट अनुयायियों का सफाया कर दिया गया था तब तक टीपू के, तो उसका कोई सपोर्टर नहीं बना, और इसी प्रॉब्लम में रह गया, और एटलीस्ट 1852 में उसकी देहांत हो गया। इतना कुछ नहीं आता है, इतने में ध्यान देना आप। कब का, कहाँ, किसने, मेन ये पूछा जाता है पागलपंथी से। अब आया फरेजी आंदोलन। फरेजी आंदोलन, देखो अहोम असम का है, फरेजी बंगाल का है, और इससे पहले हमने जो पढ़ा था पागलपंथी विद्रोह भी बंगाल का है, फ़कीर विद्रोह भी बंगाल का है। अच्छा पढ़िए, कम पढ़िए, ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। ओके,
आगे बढ़ेंगे। फरेजी विद्रोह कब का है? 1820 से लेके 1858 तक ये विद्रोह हुआ। इसका क्षेत्र क्या था? बंगाल था। कौन सा क्षेत्र था? बंगाल था। नेता थे दादू मीर। कौन थे नेता? दादू मीर थे। क्षेत्र बंगाल था। और फरेजी आंदोलन 1820 से 1858 तक चला था। ठीक है, ध्यान देना, इसके कारणों पे भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। फरेजी लोग थे जो ना फरेजी लोग बंगाल के थे, ये तो मैं बता चुका हूँ। बंगाल का एक क्षेत्र पड़ता था जिसका फरीदपुर था। फरीदपुर के निवासी थे एक्चुअल में वो। अगर मैं इसको डिफाइन करते हुए चलूँ तो फरेजी लोग बंगाल के फरीदपुर के निवासी हाजी सईरतुल्ला द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। एक हाजी सईरतुल्ला जी थे, उनने एक नए संप्रदाय के अनुयायी थे और वो वहीं के निवासी थे। कहाँ? फरेजी लोग बंगाल के फरीदपुर के निवासी हाजी सईरतुल्ला द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। कौन? फरेजी लोग। एक तरह से ये जमींदारों द्वारा किसान के शोषण के विरुद्ध था। और इसकी बात करेंगे तो ब्रिटिश सरकार को निकाल कर बंगाल में मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहते थे ये लोग। और इनका जो लड़का था मोहम्मद मोहसिन था, जो दादू मीर के नाम से प्रसिद्ध था। अगर दादू मीर का एग्जैक्ट नाम पूछेंगे तो मोहसिन कह देंगे। मोहम्मद मोहसिन जी थे जो दादू मीर के नाम से प्रसिद्ध थे। और करबंदी आंदोलन चलाया था इन्होंने ही, दादू मीर जी ने। ठीक है, फरेजी आंदोलन के जो मेन मुख्य नेता दादू मीर थे। बंगाल क्षेत्र था, 1820 से 1858 था। एक्चुअल में जमींदारों द्वारा जो किसानों पर जो एक तरह से शोषण किया गया है उसके विरुद्ध था, एक करबंदी का। ओके, ये हो गया। देखिए, जमींदारों को जबरदस्ती वसूली का प्रतिरोध करने के लिए किसानों को संगठित किया गया था इस विद्रोह में, जिसे मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ एग्जैक्ट तौर पे। दादू मीर ने नारा दिया था, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि दादू मीर ने क्या नारा दिया था? समस्त भूमि का मालिक खुदाए कहता है दादू मीर क्या कहता है? समस्त भूमि का मालिक खुदाए। ये दादू मीर का नारा था। फरेजी आंदोलन को अगर बहावी आंदोलन, जो मैं आने वाले टाइम में डिस्कस करूंगा उसके बारे में, कि सहयोग से बल मिला था। सैयद अहमद के शिष्य थे एक बंदे जिनका नाम था टीटू निजाम। किसके शिष्य थे? सैयद अहमद के शिष्य थे टीटू निजाम। इन्होंने क्या करा ना, इन्होंने ही जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। किसने? टीटू निजाम ने। और 1831 में इनका दमन कर दिया गया, लेकिन फरेजी आंदोलन तब तक चलता रहा था। और जब नील की खेती के विरुद्ध विद्रोह फूटा नहीं तब तक ही चला। मतलब जब तक नील के विद्रोह के विरुद्ध क्या कहते हैं विद्रोह नहीं फूटा तब तक ही चलते रहा। और फरेजी आंदोलन के नेता अंत में बहावी दल में सम्मिलित हो गए थे। कौन से दल में? बहावी दल। अभी हम पढ़ेंगे बहावी आंदोलन के। एक्चुअल में वो 1830 से 1860 ईस्वी तक था। और उसके जो मुख्य प्रवर्तक बरेली के एक महान शख्सियत थी जिनका नाम था सैयद अहमद जी थे। एक्चुअल में क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। आप आराम से मज़े लेते हुए अगर इसको सुनते हैं 2-3 बार भी, तो ये आपके दिमाग में वैसे ही छप जाना है। हमने डिस्कस किया था फरेजी आंदोलन कहाँ का था? बंगाल का था। नेता दादू मीर थे एक्चुअल में 1820 से 1858 तक। अगला पागलपंथी पड़ा था, ये भी बंगाल में 1813 से लेकर 1831 तक। 13 में पागल होगा, याद करना। 1813 से लेकर 1831 तक। टीपू मीर और करम शाह का नाम याद कर लेना। उत्तरी बंगाल में करम शाह, उसका पुत्र था टीपू मीर। ठीक है, 13 से। अगला अहोम विद्रोह आते हैं 1828 से 33। असम के नेता गोमधर कुंवर और रूपचंद कोनार जी थे। फ़कीर आंदोलन 1876-77, क्षेत्र बंगाल, मजमून शाह और चिराग अली। ठीक है, चलिए, धन्यवाद होता रहा। आप बढ़िया से देखिए, हो सके तो नोट्स बनाइए जो आपके दिमाग में रहेगा। एक बार इतना ध्यान दीजिए, आप कोई सा भी पेपर देंगे तो एक ना एक विद्रोह आंदोलन पक्का पूछा जाता है। तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद, बाय।